नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। यूपी में अगर कहा जाए कि राजपूत उस उम्मीदवार को वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा, तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा और इस बात को मजाक बताकर खारिज भी कर सकता है। लेकिन लोकसभा के पहले चरण के मतदान से पहले वाकई में यूपी के राजपूतों ने एक मोटी लकीर इस बात को लेकर खींच दी है कि वो उसे ही वोट करेंगे जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराएगा। राजपूतों ने जो मोर्चा पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ खोला है, उसे देखते हुए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के हाथ पांव फूले हैं। नौबत यहां तक आ गई कि जब मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के दो बड़े नेताओं को मंच के पीछे समझाने में लगे थे। एक राजपूत नेता थे और दूसरे जाट नेता थे। कौन थे वो नेता, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये भीड़ देख लीजिए जो यूपी के सहारनपुर जिले के ननौता गांव में इकट्ठा हुई थी। और इन लोगों के जुटने का मकसद था यूपी में बीजेपी को सबक सिखाना और खास तौर पर कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में यहाँ आरएसएस से जुड़े लोग भी इस मंच पर पहुंचे थे, इस भीड़ का हिस्सा थे। तो ऐसे में सवाल उठता है, जिस समाज को बीजेपी का कट्टर समर्थक बताया जाता है, वो उसके खिलाफ लाखों की भीड़ में एकजुट होकर उसका विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं। राजपूतों के बारे में यूपी में कहा जाता है, अगर कोई ठाकुर नेता किसी गैर बीजेपी पार्टी में भी है तो उसका शरीर तो गैर बीजेपी पार्टी में जरूर हो सकता है, लेकिन आत्मा बीजेपी में ही मिलेगी। यूपी के गलियारों से खबरें तो ऐसी भी निकल कर आती हैं कि पूर्वी यूपी में तो योगी आदित्यनाथ दूसरे मुलायम सिंह है। मतलब जैसे यादवों के लिए मुलायम सिंह का कार्यकाल था, उसी तरीके से मतलब मुलायम यादव, जो यादव जाति थी वो एक सरकारी जाति बन गई थी, उसी तरह यूपी में राजपूत हो गए हैं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ पर आरोप भी लगते आए हैं कि उनका झुकाव अक्सर राजपूतों की तरफ ज्यादा रहता है। हालांकि ये बात गलत कही जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं और इस बात को गलत साबित करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का परिवार आज भी वही जीवन यापन कर रहा है जो उनके सांसद या सीएम बनने से पहले करता था। तो योगी किसी जाति के प्रति समर्पित या झुकाव रखते हो, वो महज एक मिथ्या है। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं, उस सवाल पर आते हैं जिस सवाल ने योगी से लेकर मोदी तक की नींद को हराम कर दिया। सवाल है, ठाकुर नाराज क्यों हैं? तो जो ठाकुर नाराज हैं, उनका कहना है कि उनकी नाराजगी के दो कारण हैं। पहला कारण है लोकसभा चुनाव राजपूत उम्मीदवारों के टिकट काट देना और दूसरा है सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताया जाना। तो पहला कारण में तो दम नजर नहीं आता, हाँ, लेकिन दूसरे कारण को राजपूत लंबे वक्त से उठाते आए हैं और ये मामला है इतिहास चोरी का। और यूपी में ये विवाद शुरू होता है कैराना लोकसभा के मौजूदा बीजेपी सांसद के एक बयान से, जिसमें उन्होंने प्रतिहार मिहिर भोज को गुर्जर बताया था। ठाकुर नेताओं का मानना है कि पिछले साल प्रदीप चौधरी और मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान के उकसाने पर ही सहारनपुर में मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाली गई थी और इसी के बाद ठाकुर समाज पहले प्रदीप चौधरी के खिलाफ सड़कों पर उतरा और उसके बाद जब फिर से बीजेपी ने उन्हें 2024 में टिकट दिया तो ठाकुरों का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ फूट पड़ा और ये गुस्सा कब लाखों की भीड़ में तब्दील हो गया, सरकार भाप नहीं पाई। और ये गुस्सा इस कदर भड़का कि प्रधानमंत्री मोदी जब 31 मार्च को मेरठ में रैली करने जाने वाले थे, उससे 2 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर से बीजेपी के वर्तमान सांसद और उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर ठाकुरों के गांव में हमला कर दिया जाता है और संजीव बालियान तैश में आकर सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर इस हमले का ठीकरा फोड़ देते हैं। संजीव बालियान के लिए यह आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि संगीत सोम भी राजपूत समाज से आते हैं और एक प्रभावी नेता हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि मेरठ में जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ संगीत सोम और संजीव बालियान के साथ बैठक कर रहे थे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अब मामला सुलझाया नहीं थी, वो तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ ठाकुर समाज संजीव बालियान पर अक्सर ये आरोप लगाता आया है कि सेना की भर्ती के वक्त संजीव बालियान जाटों पर ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब अगर सीधे तौर पर कहूं तो उन पर जातिवाद के आरोप लगते हैं और पिछले 10 सालों में। वहीं कैराना की अगर बात करें तो कैराना में हाल और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि जिस गुर्जर समाज से प्रदीप चौधरी आते हैं और बीजेपी ने उन पर फिर से दांव खेला है, उनके समाज के लोग ही सपा नेता नाहिद हसन की बहन और कैराना से
सपा की उम्मीदवार इकरा हसन का समर्थन करने की बात कर रहे हैं और प्रदीप चौधरी राजपूत बाहुल्य गांवों में जाने से भी कतरा रहे हैं। मतलब 19 अप्रैल को चुनाव होना है, बीजेपी उम्मीदवार अब तक राजपूत बाहुल्य गांवों में वोट मांगने नहीं पहुंचे। तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि पश्चिमी यूपी में जो ठाकुर चौबीसी बीजेपी की जीत की कहानी लिखती थी, उसी ठाकुर चौबीसी ने बीजेपी के बहिष्कार का बिगुल फूंक दिया है और इस विरोध की लपटों में बीजेपी के कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के उम्मीदवार अगर झुलस जाते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस विरोध की उठती ज्वाला को क्षीण करने के लिए कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया। क्योंकि कैराना लोकसभा क्षेत्र के आने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुरेश राणा, संगीत सोम को बीजेपी ने हाशिए पर धकेलने का काम किया, ऐसा वहां के लोगों का आरोप है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ में मजबूत पकड़ रखने वाले सुरेश राणा को पार्टी ने बरेली मंडल की जिम्मेदारी सौंपी। संगीत सोम को कोई जिम्मेदारी इस लोकसभा चुनाव में दी ही नहीं गई। हालांकि अगर इन नेताओं को इनके लोकसभा क्षेत्रों में रखा जाता तो हो सकता था ये नेता अपने समाज को समझाने में कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन पार्टी की राय कुछ अलग दिशा में चल रही है। क्योंकि राजपूतों का विरोध यूपी तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी ठाकुरों को अपमान का घूंट पीना पड़ा और वहां से भी लगातार बीजेपी के कैंडिडेट के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिससे दिल्ली के भी पसीने छूटे हैं। राजस्थान में भी यही हाल है। राजपूत करनी सेना भी बीजेपी के कैंडिडेट के कई जगह विरोध में है, लेकिन 400 पार के लिए दौड़ लगा रही बीजेपी को उस भीड़ पर, उस समाज पर भी नजरें दौड़ाने की जरूरत है, जो 7 अप्रैल को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर नजर आई थी। और यह भीड़ जमा हुई थी अपने इतिहास को बचाने के लिए, और इतिहास को बचाने के लिए न जाने कितने शूरवीरों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे असंख्य शूरवीरों ने अपने लहू से अपने इतिहास को सींचा है। कोई चोरी करेगा तो ज्वाला तो भड़केगी ही। सहारनपुर से लगा के 80 की 80 लोकसभाओं पे इस जातिवादी पार्टी को हराने का